हेलो फ्रेंड, मैं बुबू मिश्रा, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। आज हम स्टैंडर्ड 9th में मैथ्स 1 का चैप्टर 3 जो बहुपद हमारा कंटिन्यू चैप्टर है, इसमें आज प्रैक्टिस सेट 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 यानी कि ये 3 क्वेश्चन रह गया था। ये वीडियो पार्ट 2 में आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो आशा है कि आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आपके स्कूल का नाम क्या है। तो चलिए वीडियो को टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें प्रॉब्लम दिया है, गुणा करना है 2x। 2x का किसके साथ गुणा करना है? x² माइनस 2x माइनस 1। ये बहुपद है जिसे बीजी व्यंजक भी बोलते हैं। इसका हमें क्या करना है? इससे गुणा करना है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसका सोल्यूशन क्या है कि यहाँ पे 2x को ब्रैकेट में करेंगे, मल्टीप्लाई की साइन करेंगे, x² माइनस 2x माइनस 1 करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस पद का इससे एक बार गुणा करेंगे, फिर इसका इससे गुणा करेंगे, फिर इसका इससे गुणा करेंगे। तीनों पदों से बारी बारी से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 2x का अगर x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x है तो 2x पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि आधार समान हो तो घातांक जुड़ जाते हैं। तो इसके पावर अगर 1 माना जाए तो 2 और 1 प्लस 3 हो जाएगा। फिर क्या है? माइनस किसकी साइन है? 2x का माइनस 2x से गुणा करेंगे, तो माइनस है तो ऑलरेडी तो माइनस की साइन रहेगी। तो यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा और x और x क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद माइनस की साइन है तो माइनस 2x का 1 से गुणा करेंगे तो सेम 2x ही आएगा। तो इस तरीके से इसका फाइनल आंसर क्या आ गया? 2x पावर 3 माइनस 4x² माइनस 2x। यही इसका आंसर आएगा। बहुत सिंपल है, बस आपको ध्यान देना है, कहीं ऊपर नीचे जरा सा भी होता है तो आंसर रॉन्ग हो जाते हैं। जैसे इसी में दूसरा क्या प्रॉब्लम दिया है, बुक सामने ज़रूर खोल के रखिए, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं बार बार x पावर 5 माइनस 1 ये पद है। दूसरा पद क्या दिया है? दूसरा पद देख लीजिए, x³ प्लस 2x² प्लस 2। ठीक है, अब इसका हमें इससे गुणा करेंगे तो सोल्यूशन में देख लीजिए कैसे करना है। x पावर 4 अरे 5 माइनस 1 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाई x³ प्लस 2x² प्लस 2, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसका क्या करना है? इन सभी पदों का बारी बारी से, पहले 5 का इन सभी पदों से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 का इन सभी पदों से मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए देखिए, पहले 5 का x पावर 5, फिर क्या करेंगे? x³ प्लस 2x² प्लस 2। x इसका क्या करेंगे? इन सभी पदों से गुणा करेंगे। ठीक है, इसके बाद प्लस की साइन है या माइनस की, ये -1 है तो -1 कर लेंगे, फिर -1 का इन सभी पदों से गुणा करेंगे तो -1 x पावर 3 प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसको अलग अलग कर लिया ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। इसके बाद मैं डायरेक्ट भी कर सकती थी, लेकिन आपको समझाना है। तो अब ये x पावर 5 का इन एक बार x पावर 5 का x³ से, फिर 2x² से, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसे इसका सोल्यूशन आएगा। x पावर 5 आधार समान हो तो घातांक क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो x पावर क्या हो जाएगा? 5 3 8। ठीक है, उसके बाद प्लस की साइन है तो यहाँ पे क्या है? 2 का 2 ही रहेगा, क्योंकि इसके सामने अगर कोई नंबर नहीं तो 1 माना जाएगा। 1 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही रहेगा। और यहाँ पे x पावर 5 है और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? x पावर 7 हो जाएगा, 2x पावर 7। फिर क्या है? ये प्लस है, अब यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है तो ये 1 माना जाएगा। 1 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा और x पावर 5 हो जाएगा। ये इतना सॉल्व होगा। ये एक स्टेप हुआ। फिर यहाँ पे क्या है? ये -1 है, -1 का जब x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x पावर 3 हो जाएगा, सेम आ जाएगा। फिर -1 का प्लस 2x से होगा तो माइनस की साइन हो जाएगी, -2x हो जाएगा। फिर -1 का जब -2 से होगा तो प्लस 2 से होगा तो -2 हो जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। अब आप देखेंगे यही इसका आंसर ही होगा। आप आंसर शीट में मिला लीजिए, यही इसका आंसर होगा। कुछ ऊपर नीचे तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। इस तरीके से देखा जाए, यहाँ पे 2x² है तो ये भी स्क्वायर होगा, तो ये भी स्क्वायर होगा, और तो कुछ नहीं होगा, सब एक जैसा ही। हाँ, सब सही है। तो ये आंसर राइट है। आगे बढ़ते हैं, इसका तीसरा देख लेते हैं। चौथे का तीसरा क्या है कि 2y प्लस 1 है, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है y² माइनस 2y³ प्लस 3y, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो सेम प्रोसेस वही है। पहले हम क्या करेंगे? दोनों को 2y प्लस 1 को एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाई y ब्रैकेट में y² माइनस 2y³ प्लस 3y। एक बार देखिए, ध्यान देते जाइए कि कुछ ऐसा छूट तो नहीं रहा है। उसके बाद अब क्या करेंगे? इसका एक बार इस पूरे पद से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +1 का इस पूरे पद से करेंगे जैसा इसके पहले किया था। तो 2y ब्रैकेट में
वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस 3y हो जाएगा। फिर ये प्लस की साइन है तो +1, फिर ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस 3y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इतना हो गया तो अब क्या करेंगे, तो 2y का 2y क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 माना जाए, अगर पावर कुछ नहीं तो 1 माना जाता है, आधार समान है तो घातांक जुड़ जाते हैं। फिर माइनस 2 जा क्या हो जाएगा 4 और y पावर 4 हो जाएगा। सॉरी एक ही है तो क्या हो जाएगा 2 जा 4 y पावर 4, राइट, आधार समान है तो घातांक जुड़ जाएंगे। प्लस ठीक है 2 3 जा क्या हो जाएगा 6y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस ये सेम टू सेम रहेगा माइनस 2y क्यूब प्लस 3y। अगर माइनस का साइन होता तो इसकी साइन चेंज होती, प्लस है तो 1 का इन सबसे गुणा होगा तो सेम टू सेम आएगा। अब सजातीय पदों को साथ में रख लेते हैं, जैसे कि ये 2y क्यूब है और ये माइनस 2y क्यूब है, ये प्लस है तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे y तो आंसर क्या हो जाएगा 4y पावर 4, फिर क्या है माइनस 6y स्क्वायर, ये 6y स्क्वायर और प्लस 1y स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये दोनों जुड़ जाएगा तो यहाँ पे 7y स्क्वायर आंसर आएगा, 7y स्क्वायर। फिर क्या बचा प्लस 3y, क्या बचा 3y। तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए, माइनस 4y पावर 4 माइनस 7y स्क्वायर प्लस 3y, ये इसका आंसर होगा। आंसर शीट में मिला लीजिए। तो इस तरीके से हमारा ये चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पर। इसमें भी क्या करना है, पहले पद का दूसरे पद से भाजन करना है, दूसरे पद से भाजन करना है और उसके बाद भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये सूत्र होता है, के रूप में लिखना है। ठीक है, तो आपको भाज्य भाजक भागफल और शेषफल क्या होता है वो भी मैं बताऊंगी और इसके रूप में भी दिखाएंगे। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने ये लिखा है अभी, ये क्या होता है, जो ये इस तरीके से आप कोई भी भाग, जैसे 8/2 है, ठीक है, इस तरीके से करते हैं तो ये 8 क्या हो गया भाज्य हो गया, जो बीच में होता है वो भाज्य होता है। ये 2 क्या हो गया भाजक, यहाँ पे जो इधर जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक होता है। यहाँ पे 2 4 जा 8, ये जो आएगा ये भागफल आएगा। ठीक है, अब चूंकि ये तो यहाँ पे 0 बचा, कुछ भी शेषफल नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो बचता है नंबर उसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। इसी रूप में हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पे 5वें का पहला क्या दिया हुआ है, 5वें का पहला दिया है x³ - 64 को भाग देना है किससे, x - 4 से। तो x - 4 यहाँ पे भाजक हो गया, मतलब यहाँ पर आएगा। और उसके बाद क्या है x³। अब आपको मैंने इसके पहले वाले प्रॉब्लम में बताया था किस तरीके से मानक बहुपद में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम पहले इसको मानक बहुपद में लिखेंगे। यहाँ पे देखिए इसका काम आ गया, प्रैक्टिस सेट 3.1 में बताया है। तो x - 4 तो यहाँ पर होगा, ये x पावर 3 है डायरेक्ट और 64 है ना, तो x पावर 2 है ना 1 है। तो उन सभी पदों को ये x पावर 3 प्लस 0x² मानक रूप में लिखेंगे, प्लस 0x फिर क्या है -64, ये इसका मानक रूप हो गया। अब ये भाजक हो गया, ये भाज्य हो गया और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो भागफल होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखिए, तो देखिए यहाँ पे x पावर 3 है और ये x केवल x है। तो अगर हम x² लेंगे तो ये x पावर 3 होगा। अगर हम x² का गुणा इससे करेंगे तो x² और x मिलके कितना होगा, x पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम किस में, यहाँ पे भागफल, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ भागफल आपका। तो अगर यहाँ x² ले लिया तो जो प्लस है पहले यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर x² का x का इससे गुणा होगा तो ये x पावर 3 हो जाएगा। ये -4 है तो ये -4 ही रहेगा। ठीक है, अब इनको करेंगे, जो प्लस है उसको माइनस, जो माइनस है उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे बचता क्या है 4x²। ठीक है, ये इसका यहाँ से जब जोड़ देंगे तो 0x² में 4 जुड़ेगा तो 4x² हो जाएगा, प्लस 0x - 64 हो जाएगा। अरे सॉरी, आप इतना देख नहीं पाए। देखिए जब 0x² को इससे जोड़ेंगे तो ये 4x² हो जाएगा, प्लस ये 0x और -64 सेम टू सेम उतार लिया है जैसा भाग में करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 4x लाना है।
एनी हाउ 4x। चूँकि ये एक्स स्क्वायर है तो ऐसे नंबर से इसमें हमें गुणा करना है कि 4x स्क्वायर आ जाए। तो अब हम अगला भाग यहाँ पे प्लस का साइन लेके 4x से करें तो 4x का जब x में मल्टीप्लाई होगा 4x मल्टीप्लाई बाई x हो जाएगा तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम किससे गुणा कर रहे हैं, 4x स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, -4 जो है उससे भी हमें करना पड़ेगा। तो -4 4 जा 8x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सॉरी 4 4 जा 16 होता है, 16x आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये वाला पद हमारा हुआ। अब यहाँ पे जो प्लस है वो माइनस है, उसको प्लस करेंगे तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। अब 0x में 16x जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 16x - 64 आ जाएगा। ये लास्ट के पद बचे। अब इसको हमें फिर से x - 4 में ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि 16x आ जाए। तो हम किससे करेंगे, डायरेक्ट 16 से करेंगे, प्लस 16x मल्टीप्लाई बाई x तो 16x हो जाएगा। ठीक है, -16 का -4 में जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 4 जा 64 होता है, मतलब कि ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो हमारा कितना आया, शेषफल कितना आया, 0। ठीक है, अब हमें किन पदों में लिखना है, तो हमें पहले भाज्य, जैसे इसका आंसर में भाज्य क्या हो गया, भाज्य हो गया x³ - 64। भाजक क्या होगा, x - 4 होगा। भागफल क्या होगा, भागफल आया हमारा x² + 4x + 16 आया। और शेषफल क्या आया, शेषफल हमारा आया 0 आया। ये बराबर लिखो नहीं, आप माइनस समझ लेंगे, ये 0 आया। इस तरीके से ही ये आंसर आ गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि मैंने कोशिश की है अच्छे से समझाएं। अगला एक और अभ्यास कर लेते हैं, इसका सॉल्व कर लेते हैं, हो सकता है और अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जो स्क्रीन पे आप 5x पावर 4 + 4x स्क्वायर - 3x स्क्वायर x पावर 4 - 3x स्क्वायर + 2x स्क्वायर + 2, इसका हमें क्या करना है, भाग करना है। तो चलिए यहाँ पे तो हमें मानक रूप में नहीं लिखना, ऑलरेडी दिख रहा है किससे, ये हमारा भाजक हो गया। तो भाजक को यहाँ लिखते हैं x² - x। ठीक है, उसके बाद 5x पावर 5 + 4x पावर 4 - 3x पावर 3 है यहाँ पे, 3x पावर 3 + 2x स्क्वायर + 2। ठीक है, ये हमारा भाज्य हो गया। ठीक है, अब हमारा भागफल आएगा। तो x स्क्वायर का ऐसा हमें करना है कि यहाँ 5x स्क्वायर आ जाए। तो 2 है तो यहाँ पे 3 लेना होगा, जो भी x का लेना है हमें 3 लिखना है, x पावर 3 लिखना है। चूँकि यहाँ पे 1 है और हमें 5 चाहिए तो 5x पावर 3 लिखेंगे। ठीक है, अब इतना 5x का जब 2x स्क्वायर से हमें होगा तो 5x पावर 5 मिलेगा। ठीक है, ये -x है तो -x का इससे मल्टीप्लाई होगा तो -x पावर 4 हो गया। ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस ये, लेकिन यहाँ 5x है तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 5x पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ। अब हमें जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस करेंगे। तो यहाँ पे ये पद तो पूरी तरह से कैंसिल हो गया। ये + 4x पावर 4 है और ये -5x पावर 5 है। तो 5 और 4 प्लस क्या हो जाएगा, 9 5 4 9 कितना, x पावर 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद का सारा पद उतार लेंगे, -3x³ + 2x स्क्वायर + 2। ठीक है, अब हम क्या इसको लेके चलेंगे, 9x पावर 4। अब 9x पावर 4 लेके जब हम चलेंगे तो अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन नहीं होना, यहाँ पे भागफल है, यहाँ पर देखिए कितना है, x स्क्वायर है और यहाँ पे x, मतलब कि हमें जो भी चीज़ से भाग करना है वो स्क्वायर होगा, x का स्क्वायर होगा, क्योंकि x स्क्वायर x पावर 4 आएगा। अब यहाँ पे 9 है और यहाँ पे एक भी नंबर नहीं, मतलब 9x स्क्वायर करेंगे तब हमारा 9x पावर 4 होगा, ये डिवाइड होगा। तो 9x स्क्वायर का जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x पावर 4 हो जाएगा। फिर इसका माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ 9x पावर 3 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इतना हुआ। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब ये क्या हो गया, माइनस और 3, तो ये कितना हो जाएगा, -3 और x³ है और +9, तो कितना आ जाएगा, 6x³। 9 में से 6 गया तो 3x³ माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे +2x स्क्वायर + 2, इसको उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें ये प्राप्त हुआ, ये माइनस की साइन है। अब यहाँ पे हम अब फिर अगला पद करेंगे जब, तो यहाँ 6x³ है, तो इसमें जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आना चाहिए, तो यहाँ पे +6 तो रहेगा।
प्लस रहेगा, अब x क्यू है और यहाँ पे स्क्वायर है यानी कि 6x सिंपल x रहेगा। तो 6x का जब x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x क्यू हो जाएगा, फिर -6x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस है तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे और यहाँ पे प्लस करेंगे, तो ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा और बचेगा क्या, ये प्लस और प्लस 6 + 2 8x स्क्वायर और +2 बचा। ठीक है, 6 और +2 8x स्क्वायर +2। अब अगला पद क्या है, यहाँ पर 8x स्क्वायर है तो यहाँ पे हमें 8 लाना है, x स्क्वायर है यानी कि x से ही बस मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। तो 8x का x स्क्वायर तो 8x स्क्वायर हो गया, फिर -x का -8x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, माइनस और ये क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, माइनस प्लस बचा 8x और ये 2 बचेगा, इसका किसी से विभाजन, 8x बचा और ये 2 बचा, ये वाला 2, इसका किसी से विभाजन नहीं होगा तो +2 ऐसे का ऐसे उतार लेंगे तो ये इसका शेषफल बचेगा। अब देखिए इसको भाज्य, भाजक और शेषफल के रूप में लिखिए तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भाज्य क्या हो जाएगा, इसका भाज्य बहुत बड़ा है, ये पूरा पद लिखेंगे x 5x, यहाँ से देखिए 5x पावर 5 + 4x पावर 4 - 3x पावर 3 + 2x स्क्वायर +2, ये भाज्य हो गया। ये भाजक क्या हो जाएगा, भाजक क्या है, भाजक बराबर x स्क्वायर -x है। फिर भागफल क्या आया, भागफल हमें प्राप्त हुआ जो वो बराबर है 5x पावर 3 - 9x स्क्वायर +6x + 8x। फिर शेषफल हमें क्या प्राप्त हुआ, शेषफल जो लास्ट में यहाँ निकला है कितना है, 8x + 2, ये हमारा शेषफल, यही इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आगे छठे प्रॉब्लम में आते हैं, लास्ट है। अब देखिए छठे प्रॉब्लम में दिया है कि जानकारी को पदावली के रूप में लिखो और पदावली को सरल करो। जानकारी क्या है, आयताकार खेत की लंबाई, तो खेत की लंबाई कितनी है, आयताकार खेत की लंबाई बराबर क्या है 2x स्क्वायर + 2a स्क्वायर + 3b स्क्वायर है। और चौड़ाई, खेत की चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई बराबर a स्क्वायर + b इसको मीटर है। खेत की उस खेत के a स्क्वायर वर्गाकार जगह घर बनाया तो बचे हुए खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हमें पहले क्या है, आयताकार पूरे खेत का क्षेत्रफल, पहले खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। ठीक है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई तो सवाल में दिया है, कितना दिया है 2a स्क्वायर + 3b स्क्वायर और गुणे कितना दिया है a स्क्वायर + b स्क्वायर। ठीक है, अब वर्गाकार स्थान पे जो घर बन रहा है, मतलब ऐसे देखो कि एक आयताकार खेत है ऐसे और उसके किसी वर्ग में इतनी जगह पे घर बन गया। ठीक है, और ये इसका पूरा मान ये है और इतने में घर जो बना है उसका मान कितना है a स्क्वायर - b स्क्वायर। ठीक है, इतना a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो ये बचा हुआ पार्ट इतना निकाल दिया जाए तो ये कितना पार्ट बचा है, यही सवाल पूछ रहा है आपको बस समझने के। तो लिखिए वर्गाकार स्थान पर बने घर की जगह का क्षेत्रफल, बने घर की जगह का क्षेत्रफल मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। तो क्षेत्रफल का सूत्र, वर्ग का क्या होता है सूत्र, भुजा घाते 2, भुजा का वर्ग, तो कितना है a स्क्वायर - b स्क्वायर सवाल में दिया है, इन सब का घाते 2 हो जाएगा, भुजा घाते 2 तो a स्क्वायर - b स्क्वायर का घाते 2 हो जाएगा। अब बचे हुए खेत का क्षेत्रफल, इसलिए बचे खेत का क्षेत्रफल माइनस क्षेत्रफल बराबर पूरे खेत का क्षेत्रफल, पूरे खेत का क्षेत्रफल माइनस घर की जगह का क्षेत्रफल, घर की जगह का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें बचा हुआ इतना ही पार्ट जो बचा उसका ज्ञात करना है। पूरे खेत का क्षेत्रफल ये है, मतलब कितना हो गया 2a स्क्वायर + 3b स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर + b स्क्वायर। ठीक है, ये पूरे खेत का क्षेत्रफल है, माइनस घर की जगह का क्षेत्रफल, घर की जगह का क्षेत्रफल a स्क्वायर - b स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब इसको 2 बार लिखना है। अगर a का होल स्क्वायर है तो इसको a गुणे b 2 बार लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख लेते हैं, a स्क्वायर - b स्क्वायर।
ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे। तो ब्रैकेट कैसे तोड़ने, मैं फटाफट बस करती जा रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे 2a पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3b पावर 4, ठीक है, माइनस a पावर 4 ब्रैकेट में माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2a पावर 4 कैसे आया, 2a का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आधार समान है तो एक घातांक जुड़ जाएंगे तो 2a पावर 4 हो जाएगा। फिर इसी का b से जब गुणा होगा तो 2a स्क्वायर और ये इसमें b स्क्वायर हो जाएगा। फिर 3b स्क्वायर a स्क्वायर लिखो, चाहे a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर 3ab इसमें भी है तो b पावर 4 हो जाएगा। इस तरीके से हुआ है। अब इसको और ये वाला ब्रैकेट तोड़ेंगे, अभी तो ये वाला ब्रैकेट तोड़ा है तो इसको सेम लिख लेते हैं। 2a पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3b पावर 4 माइनस a पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस b पावर 4, ठीक है। इतना तो आई होप समझ में आया होगा। अब इसको क्या करेंगे, जो सजाती पद है उसको ध्यान में रखिए, उसको साथ में रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2a स्क्वायर b स्क्वायर है, यहाँ पे 3a स्क्वायर b स्क्वायर है और 2a स्क्वायर b स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे 2a पावर 4 तो कहीं नहीं है तो इसको सेम टू सेम 2a पावर 4 लिख लेंगे। 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर मतलब 5a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, उसमें और 2a स्क्वायर b स्क्वायर मतलब प्लस 7a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, ठीक है। प्लस 3b स्क्वायर क्या है, प्लस 3b स्क्वायर और माइनस b पावर 4, तो 3b स्क्वायर में से एक b पावर 4 चला गया तो क्या बचेगा, प्लस 2b पावर 4। ये 3b पावर 4 है ना, और इसमें से b पावर 4 सिंगल b पावर 4 है, एक चला जाएगा, माइनस हो रहा है, यहाँ माइनस की साइन है तो ये कितना बचेगा 2b पावर 4। इस तरीके से इसका आंसर ये आ जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आया है। अगर फिर भी कोई, तो ये जो खेत का बचा हुआ, ये जो बचे हुए खेत का जो क्षेत्रफल है, ये यहाँ पे जो मैंने बनाया है, इसका आंसर कितना आएगा, a पावर 4 प्लस 7a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2b पावर 4, ये आएगा। ये इतना निकालने के बाद तो इस तरीके से इसका आंसर आया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।